गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। जितने भी अंग्रेजी सीखने वाले छात्र हैं आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। हम लोगों ने सीखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा सा एक बेसिक, और उसमें का हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसको हम लोग कहते हैं नाउन। नाउन के बारे में अच्छे से अध्ययन किए होंगे आप लोग। यदि नहीं किए हो तो जाकर चैनल पर देख लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस वीडियो को देखना जरूर। क्योंकि यदि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, अगर वो आपको अच्छे से आ गया तो आगे का वीडियो आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हम आपको सिखाने वाले हैं अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना। तो आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं प्रोनाउन होता क्या है। पिछले वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे, नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में अच्छे से हमने विश्लेषण किया। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रोनाउन क्या है। देखिए समझिए, यहाँ पर लिखा गया प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। याद रखना, प्रोनाउन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, सर्वनाम। आपके सामने यहाँ पर मीनिंग लिखी है, ध्यान से देखिए अपना। PRONOUN, PRONOUN, प्रोनाउन जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सर्वनाम। और हम इसका क्या करने वाले हैं, फुल एक्सप्लेनेशन, यानी पूरी व्याख्या करने वाले हैं। फुल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, पूरी व्याख्या करने वाले हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे आराम से, ज्यादा हड़बड़ी नहीं, प्रेम से सीखेंगे, आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग इसकी परिभाषा समझिए क्या होता है। प्रोनाउन जिसे हम लोग कहते हैं क्या, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम है क्या, वह शब्द, यानी कोई आपके सामने वर्ड आता हो, वह शब्द जो नाउन की जगह आता है। ऐसा शब्द हो जो नाउन का जगह हड़प ले, यानी जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि बार बार बोलना ना पड़े। यानी कोई ऐसा नाउन हो, यहाँ पर समझना क्या है, देखिए वह शब्द यानी एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर आता हो और इसलिए आता हो कि बार बार बोलना न पड़े। यानी कोई शब्द को बार बार बोलने से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं समझिए, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा क्या है, राम इज आ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो बार बार हम अगर हम इसको नाउन के हिसाब से बोलेंगे क्या बोलेंगे, राम इज अ गुड बॉय, राम प्लेस क्रिकेट। राम एक अच्छा लड़का है, राम क्रिकेट खेलता है। ये नाउन के हिसाब से हो गए। लेकिन प्रोनाउंस में क्या होता है, राम एक अच्छा लड़का है और वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ही शब्द आ गया, ये जो यहाँ पर अल्फाबेट्स आ गया ही शब्द, यही क्या हो गया, आपका प्रोनाउंस होता है। यानी संज्ञा के स्थान पर जो रख होता है उसे ही प्रोनाउंस कहते हैं। समझना, राम इज अ गुड बॉय, ही प्लेस क्रिकेट। राम एक अच्छा लड़का है जो क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर राम की जगह पर क्या हो गया, ही हो गया। तो यानी जो जगह ले लिया वही क्या हो गया, प्रोनाउंस हो गया। इसलिए यहाँ पर हमने समझाने की कोशिश किया है, यहाँ ही का मतलब क्या होता है, राम होता है। यानी जहां पर ही होना चाहिए वहां पर क्या हो गया है, राम हो गया है। ठीक। तो जहां पर क्या होता है कि नाम की जगह पर, क्योंकि नाउन्स का मतलब, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि उस वीडियो को जाकर देख लेना, नाउन समझ में आएगा तभी प्रोनाउन आएगा। जो नाउन की जगह पर प्रयोग होता है, यानी नाम की जगह पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वही क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। यहाँ पर देखिए राम की जगह पर क्या हो गया, ही हो गया। तो ही क्या है आपका, प्रोनाउंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स माने होता है प्रकार, टाइप ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं। 8 का नाम याद कर लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सबका नाम ध्यान से पढ़िएगा, कैसे हम पढ़ना सिखा रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो 8 प्रकार के आपके क्या हैं,
ये प्रोनाउंस। हिंदी में आप लोग सीखिए, पर्सनल प्रोनाउन को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पोसेसिव को क्या कहते हैं? अधिकारवाचक सर्वनाम। डिमोन्स्ट्रेटिव को क्या कहते हैं? संकेतवाचक प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव को कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? स्ववाचक सर्वनाम। इंडिफिनिट प्रोनाउन को क्या कहते हैं? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। रिलेटिव मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? वितरणवाचक सर्वनाम। तो इस 8 को आपको अच्छे से स्पेलिंग सहित याद करना है, समझे? अब हम इनकी व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? पुरुषवाचक, जो किसी पुरुष के बारे में बताता है। यहाँ पर लिखा क्या? पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है आगे समझिए। पुरुषवाचक वो है जैसे ही, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो ये आपके केस में आते हैं, पुरुषवाचक में आते हैं। यहाँ पर देखना तीर हम इसीलिए बनाए। तो पुरुषवाचक में क्या होता है देखिए, ई का, अब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। याद रखना, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात किया जाता है वो क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर देखिए, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी हो जाता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? अस हो जाता है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम जब इनडायरेक्ट या एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जब पढ़ते हैं तो इसका पर्सनल प्रोनाउन बहुत प्रयोग होता है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही होता है, और दे का दे हो जाता है। कैसे बनते हैं सेंटेंस पर्सनल प्रोनाउन से, ये समझिए। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है क्या? आई एम आ स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो आई शब्द आ गया, ये कौन सा प्रोनाउन है? तो ये है क्या? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर लिखा है सी लाइक्स हिम, वे उन्हें पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो सी हो गया ये पर्सनल प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे लिखा है दा नहीं, दे, दे कॉल्ड अस, दे कॉल्ड अस। तो यहाँ पर जो दे है ये क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन। सेंटेंस ऐसे बनते हैं। तो आई, सी, दे, ये सब किसमें आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। समझ के लिखोगे तो आप लोग गलती कहीं पर भी नहीं करोगे, नहीं समझोगे तो आप गलती कर दोगे। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है पहले हिंदी समझिए। इसको कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक मतलब क्या है? जिसमें हमारा राइट्स होते हैं, ये हमारा है तो है। इसमें कुछ शब्द आते हैं याद करने के लिए, आप लोग याद करना पड़ेगा आपको। माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, दियर्स, यानी मेरा, तुम्हारा, हमारा, या उनका, हम लोगों का, उन लोगों का, ये शब्द जब आ जाए तो वहां पर क्या होता है? वहां पर ये कौन सा शब्द होता है? इसको समझिए, अधिकारवाचक सर्वनाम है। क्या है? अधिकारवाचक है। तो मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका, ये शब्द जब आ जाए तो वहां पर कौन सा होता है? इसको याद करना पड़ेगा, पोसेसिव प्रोनाउन। क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन। सेंटेंस कैसे बनते हैं देखो, जैसे कह दिया जाए दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन, यानी ये बुक हमारी है। हमने एक बुक की ओर संकेत करते हुए जैसे कह दिया जाए दिस इज माई मार्कर, तो यहाँ पर क्या मैंने इसमें अधिकार बताया, दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन, यानी ये किताब मेरी है। दैट इज हर्स, दैट पेन हर्स, ये पेन उनकी है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? अधिकार बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जब अधिकार से संबंधित बात हो तो वहां पर समझ लेना पोसेसिव प्रोनाउन ही है। तीसरा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जिसमें संकेत किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है? संकेत करते हैं, किसी चीज की ओर क्या करते हैं? इशारा जब करते हैं। समझिए, देखिए, जो किसी ओर इशारा करे, यहाँ पर मैंने तीर बना दिया है, परिभाषा यहाँ लिखा है। तो जो किसी की ओर इशारा करे तो उसे क्या कहते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
तो समझिएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। देखिए जिसमें क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है। कैसे हमने संकेत किया है, दिस, या, दैट, वह, दोज, दीज, ये, दोज, वो। तो जहां पर किया गया क्या कहा जाए, यह, वह, ये, वो जब कहते हैं कौन सा होता है, यहाँ पर होता है क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, संकेतवाचक सर्वनाम। सेंटेंस कैसे बनते हैं इसको समझिएगा, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग ऐसे बनाएंगे, देखिए हमने यहाँ पर बना दिया क्या, दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है। कोई पास में वस्तु रखी हो, कह दिया जाए दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है, तो यहाँ पर संकेत किया ना, ये मेरी पेन है। या फिर कह दिया जाए दोज आर ट्रीज, वो पेड़ है, तो इशारा किया जा रहा है ना। तो जिसमें इशारा किया जाता है, जिसमें संकेत किया जाता है, वहां पर क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक, चौथा हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव, एकदम आसान है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। जब प्रश्न पूछने की बात आए, क्या किया जाता है, जिसमें प्रश्न किया जाता है, वो कौन वाला होता है, वो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कैसे प्रश्न पूछते हैं, ये शब्द आप लोग याद कर लीजिए कि व्हाट, हु, हुज, व्हाई। जब ऐसे शब्द आ जाए ना, तो समझ लेना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल में आप लिखते हैं हु आर यू, आपसे पूछा गया हु आर यू, तुम कौन हो, तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पांचवा नंबर देखें, जितनी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं इसको लिख जरूर लेना। यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर यहाँ पर आया, ठीक, जब काम खुद पर हो, यानी कोई काम हो रहा जो अपने आप पर हो रहा, स्वयं के लिए हो रहा, जब काम खुद पर हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे कहा जाता है स्ववाचक सर्वनाम। अपने लिए कोई काम किया जा रहा है, कैसे, देखिए माई सेल्फ, मेरे लिए, योर सेल्फ, तुम्हारे लिए, कोई काम हो रहा है अपने लिए, तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर समझिए जब काम खुद पर हो रहा तो वहां पर कौन सा प्रोनाउन होता है, वहां पर होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए आई हर्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप में क्या हूँ, दुखी हूँ। हर्ट माने दुखी होता है, तो मैं अपने आप में क्या हूँ, दुखी हूँ। ये मेरे लिए बात किया जा रहा है। तो जब माई सेल्फ, योर सेल्फ शब्द आ जाए तो समझ लेना वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है कौन सा नाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब छठवां नंबर आप लोग देखिएगा, इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। ये यहाँ से तीर आकर यहाँ बने, जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए, अनिश्चित कौनो के निर्णय फिक्स ना हो, हुई और ना भी हो। तो कैसे हो सकता है, देखिए सम, कुछ, एनीवन, मेनी, फ्यू। अब इसमें फिक्स है क्या, सम कुछ का है लेकिन कितने का है नहीं पता, एनीवन कोई भी हो सकता है, मेनी कितने भी हो सकते हैं, फ्यू कुछ भी हो सकता है। तो जब जिसमें अनिश्चित चीजें होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है इनडिफिनिट प्रोनाउन। क्या होता है, इनडिफिनिट। ये वाला या तीर यहाँ पर आई है, समझ लेना। सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, मेनी आर absent टुडे, आज कई लोग absent हैं, तो वहां पर क्या होता है, इनडिफिनिट प्रोनाउन होता है। ठीक, सातवीं प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब जिसमें संबंध जुड़ा रहता है, रिश्तेदार जिसमें जुड़े रहते हैं। कैसे, देखिए रिलेटिव की स्पेलिंग आप लोग देख लिया, यहाँ पर लिखा है, तो इसको हिंदी में कहते हैं क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। इसको समझने की कोशिश करना आप लोग, देखिए जब किसी से क्या किया जाता है, संबंध की बात किया जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं। जैसे देखिए, जो दो वाक्यों को जोड़ता है, एक ऐसा शब्द हो, एक ऐसा वर्ड हो जो दो लोगों को आपस में क्या करता है, अटैच करता हो, जिससे कोई शब्द बीच में रख दिया जाए जिससे दो वर्ड जुड़ जाए। देखिए यहाँ पर क्या है, जो दो वाक्यों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो दो वाक्यों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, देखिए दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु ओन प्राइज। दिस इज द बॉय यानी यह एक क्या लड़का है, यह एक लड़का है। दिस इज द बॉय हु ओन द प्राइज, यह लड़का है, यह लड़का है जो क्या किया, क्या कर रहा है, वोन जीत रहा है, प्राइज पुरस्कार। ये लड़का है जिसने प्राइज को जीता है, जिसने पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर देखिए हु, डब्ल्यू एच ओ,
ये क्या कर रहा है, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो ये जो हु शब्द आ गया यही आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वही क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हमने क्या बताया, इसमें आ सकते हैं हु, होम, दैट, विच या हुज। ठीक, आठवां और लास्ट वाला क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कैसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हिंदी में क्या कहते हैं, वितरणवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है देखिए, जो एक एक करके बताए, जिसमें हर चीज को बांट दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े में कर दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, वितरणवाचक सर्वनाम। समझिएगा कैसे, इसमें शब्द ऐसे आ सकते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। ईच अदर सुने होंगे आप लोग, कई शब्द ईच माने सभी के लिए होता है, आइदर या तो, नाइदर ना तो। ये शब्द जहां पर आ जाए वहां पर क्या होता है, यही प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूट। सेंटेंस कैसे बनता है देखिए, यहाँ पर लिखा है ना, ईच द बॉयज इज अब्सेंट, इज प्रेजेंट, ईच द बॉय इज प्रेजेंट, यानी ये सभी लड़के हैं जो आए हुए हैं। सभी को गिन के बताया जा रहा है, ये सभी लड़के हैं जो आए हुए हैं, प्रेजेंट, उपस्थित हुए हैं। नाइदर ऑफ देम इज रेडी। अगर ऐसे शब्द, आपके इस शब्दों को आप लोग पहचानने की कोशिश करिए, याद करोगे तो नहीं याद होगा। इन शब्द अगर जहां पर आ जाए ईच, आइदर या नाइदर, तो समझ लेना वहां पर यही वाला प्रोनाउन, कौन वाला, वितरणवाचक सर्वनाम। तो ये टोटल आपके 8 प्रोनाउन है जो यहाँ पर अभी हमने बताया। ये 8 प्रोनाउन की डिफिनेशन, उदाहरण और इसको बनाने का एक ट्रिक मेथड आप लोगों को बताया। आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा। और मीनिंग अगर आपको नहीं आता तो मीनिंग आप लोग जो भी बताया जा रहा है एक एक करके मीनिंग भी आप लोग लिखते चलिएगा, तभी आपको आएगा। ठीक, चलो अब देखिए, ये एक बार आपको मैं फिर से बता देता हूँ, ये 8 प्रोनाउन का नाम क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये 8 प्रकार के प्रोनाउन हैं। जो अगला वीडियो होगा आपके सामने वो हम वर्ब के बारे में बात करेंगे, यानी क्रिया क्या होती है। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़े रहोगे तभी आपको वर्ब के बारे में समझ में आएगा, क्योंकि जैसे नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड है, वैसे ही सारी चीज जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।